नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है TFT टोकन, जो कि NFT ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में लॉन्च किया था और कॉन्टीन्यूसली इसकी वैल्यू जो है गिरती जा रही है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू जो कॉन्टीन्यूसली गिरती जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये एक स्कैम है या मतलब क्या है कि मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो कंपनी ने इसे लॉन्च करा था 0.004 के प्राइस पे, जबकि आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 9 गुना इसका प्राइस गिर चुका है, हो चुका है 0.00057 का भी करंट प्राइस चल रहा है। तो कॉन्टीन्यूसली प्राइस गिरने के पीछे क्या रीज़न है, क्या कंपनी हमें बेवकूफ़ बना रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे कॉइन के बारे में जानने के लिए कि कॉइन एक्चुअल में है क्या। तो मैं सिंपली सर्च कर लूँगा यहाँ पे TUFT और जो इन्होंने टोकन का एड्रेस दिया हुआ था उस एड्रेस को लिख के यहाँ पे सर्च कर लूँगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैंने इस एड्रेस को ओपन कर लिया हुआ। तो यहाँ पे जो सबसे पहली साइट जो आ रही है एप स्पेस करके आ रही है, तो सबसे पहले इसी साइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस साइट पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे सेम प्राइस वही चल रहा है, 0.03 टाइम्स और 5787 का करंट प्राइस चल रहा है। और लास्ट 24 आवर्स में जो इसका वॉल्यूम हुआ है, बाय सेल का जो बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम हुआ है वो हुआ है $58,000 का। नियर अबाउट मैं लेके चलूँ कि 50 लाख रुपए का यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो चुका है बाय सेल में। और करंट मार्केट कैप जो इसका चल रहा है $5.79 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। और लिक्विडिटी है यहाँ पे 1,17,000 की यहाँ पे लिक्विडिटी है। टैक्स कोई नहीं है। और होल्डर्स की अगर बात करें, जो कम्युनिटी कंपनी में एक्चुअल में कहती है कि इतनी कम्युनिटी है हमारे पास, तो उतनी कम्युनिटी अगर 1 CR की ये कम्युनिटी की बात करते हैं तो 1 CR की कम्युनिटी तो यहाँ पे नहीं दिख रही, बट यहाँ पे 1.3 मिलियन होल्डर्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख लोगों के पास इस टाइम पे TUFT कॉइन पड़ा हुआ है। और जो टाइम हुआ है इसे रिलीज़ हुए 22 दिन का टाइम हुआ है यहाँ पे, इस एक्सचेंज पे लिस्ट हुए या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लिस्ट हुए यहाँ पे। और आज की डेट में जो लास्ट 24 आवर्स में चेंज हुआ है इसमें 1.18% का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला है। अब आए थे मेन पॉइंट पे, TUFT स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट। तो ये कंपनी एक्चुअल में किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऑडिट के बारे में, यानी कि उसकी ब्रीफ डिटेल बताती है कि वहाँ पे क्या लूप होल हैं, कहाँ पे एक इन्वेस्टर को बचना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला इनका पॉइंट है हनी पॉट में यहाँ पे सबसे लो रिस्क में आ रहा है। ठीक है, एयर ड्रॉप नॉट फाउंड नन फाउंड बिकॉज इन्होंने ओपन मार्केट में एयर ड्रॉप नहीं दिया है, इन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर एयर ड्रॉप दिया है, जिस कारण से यहाँ पे नन फाउंड आ रहा है। मिंटेबल ये टोकन है नहीं कि इसकी क्वांटिटी जो इन्होंने रिलीज़ की है, ये $10 बिलियन कॉइन की क्वांटिटी इन्होंने रिलीज़ की थी, तो एज इट इज़ ही वही रहेगी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे वो मेंशन है। तो नॉन मिंटेबल है ये। ठीक है, उसके बाद ब्लैक लिस्ट नॉट फाउंड, बैलेंस मॉडिफाइबल, तो बैलेंस भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वेरीफाइड है। ठीक है, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नॉट फाउंड, कोई भी प्रॉक्सी इसमें नहीं है। ठीक है, ऑनरशिप री ऑन्स लाइकली, तो कुछ यहाँ पे ऑनरशिप वाला यहाँ पे इनको लग रहा है कि जो चीज़ है। ठीक है, बाय टैक्स सेल टैक्स, तो वो तो खैर क्रिप्टो में तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। एक्सटर्नल कॉल्स नॉट फाउंड, वॉलेट टैक्स नन फाउंड। ठीक है, परमानेंट ऑनरशिप लाइकली, टैक्स मॉडिफाइबल नन फाउंड, ट्रांसफर्स पॉसिबल अनलाइकली, सेल लिमिट कोई भी नहीं है, एंटी वेल मैकेनिज़्म कोई भी नहीं है, ट्रांसफ़र कूल डाउन कोई भी नहीं है, विश लिस्ट नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। तो सिंपली एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट की तरह ये लिस्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वेबसाइट सर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे बिट ट्रू पे एक इन्होंने यहाँ पे
आर्टिकल पब्लिश किया था काफ़ी टाइम पहले। तो ये आर्टिकल भी आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल पोस्ट किया है कंपनी ने 28/5/2025 को, जबकि उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे होल्डर्स की जो क्वांटिटी बताई हुई है 696 होल्डर्स हैं, और जो यहाँ पे 100 मिलियन TUFT रिलीज़ करने की बात कही गई है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि 10 बिलियन कंपनी बोल रही है। और कहाँ पे वो चीज़ मिलेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस आर्टिकल पे ना जाके आप इस वेबसाइट को अवॉइड करिएगा। सबसे पहले अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका मार्केट कैप क्या है और कितनी क्वांटिटी इन्होंने रिलीज़ की है। तो उसके लिए हम जाएंगे कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे। कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे हमें TUFT तो नहीं मिलेगा। अब TUFT ढूंढने का तरीका क्या है, यहाँ पे ऊपर टॉप पे सर्च बार आ रहा है, सर्च बार पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ये सर्च बटन खुला, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर में हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस पेस्ट कर देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट जो एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा, आप वहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने TUFT सर्च कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ, सेम वहाँ यहाँ पे प्राइस आ गया 0.00058 और प्राइस USD में USDT में, ठीक है। मार्केट कैप इसका सेम आ गया 5.8 मिलियन का। वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कम दिखा रहा है, $57,000 का यहाँ पे मार्केट वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। FDB भी सेम ही है। लिक्विडिटी $1,17,000 की है। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, ठीक है, नीचे यहाँ पे मोर स्टैटिक्स में आप देखेंगे वॉल्यूम सेम एज इट इज़ बता रहा है। टोटल सप्लाई है यहाँ पे 10 बिलियन की, ना कि 100 मिलियन की, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी सप्लाई इन्होंने निकाली है पूल्ड TUFT। अभी तक यहाँ पे 90 मिलियन पूल हुए हैं। अगर USDT में वैल्यू देखी जाए $65,000 की यहाँ पे वैल्यू रहेगी, ठीक है। परसेंटेज पूल 0.90%, ठीक है। पूल क्रिएटेड 22 डेज। तो ये आ गया यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन में, हमें वॉल्यूम पता चल गया कि कितना इन्होंने मार्केट में रिलीज़ किया, टोटल क्वांटिटी क्या है जो TUFT की रिलीज़ की है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एप स्पेस हमने चेक कर लिया, ठीक है। फिर से हम TUFT का एड्रेस के साथ सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वेबसाइट आई थी यहाँ पे डेक्सव्यू, ठीक है। तो डेक्सव्यू में हमें क्या मिलेगा कि मतलब एक रीज़न मिल जाएगा कि क्यों यहाँ पे प्राइस कॉन्टीन्यूसली गिरता जा रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि हर किसी को अभी TUFT की वैल्यू नहीं पता कि आने वाले टाइम में ये कॉइन कहाँ जा सकता है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें कोई भी कॉइन्स कहीं से मिल रहे हैं, चाहे वो विड्रॉल कर रहे हैं या उन्हें एयर ड्रॉप मिल रहा है, तो वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे लो प्राइस पे ही सेल करते जा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे ये रिसेंटली एक सेल हुआ है 10,104 TUFT का, ठीक है। तो 10,104 TUFT सेल करने पे उन्हें मिला क्या सेलर को $5, ठीक है। नीचे 15,000 TUFT का सेल किया है जिसमें $8 मिले हैं, 17,000 का $9 मिले हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक परचेज़ हुई है $2.9 की और अप्रॉक्सीमेटली 5,000 TUFT यहाँ पे परचेज़ करे हैं। $1 में 1700 TUFT हैं, 0.6 में 1000 TUFT हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको 3,000 का एयर ड्रॉप मिला है और शायद से वो चाहते हैं कि अपना स्टेक लगाया जाए, तो ये बाइंग भी यहाँ पे हो रही है। इवन यहाँ पे 100 TUFT की भी सेलिंग हुई है, ठीक है। $20 की बाइंग हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 34,000 TUFT बाई की है किसी ने देर आफ्टर। तो यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ कि बाय के कंपेयर में यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा प्रेशर में है, तो ये एक बड़ा रीज़न है जिस कारण से प्राइस कॉन्टीन्यूसली गिरता जा रहा है, ठीक है। इसे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप बिटगेट करके एक वेबसाइट आती है तो वहाँ पे आपको डेली का जो बाई सेल का डाटा है वो आपको दिख जाएगा कि कितने अमाउंट की बाइंग हो रही है और कितने अमाउंट की सेलिंग। जैसे हमने वॉल्यूम देखा कि अप्रॉक्सीमेटली $57,000-58,000 का बाई सेल हुआ है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली सेलिंग कितनी हो रही है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे एक क्लियर कट दिख रहा है हमें, जैसे किसी को 3000 TUFT का एयर ड्रॉप मिला, बंदे ने सेल कर दिया, ठीक है। 39,000 या तो इन्होंने कलेक्ट किए हैं या विड्रॉल किए हैं तो वो सेल किए हैं, ये भी सेम है, ठीक है। व्यू मोर पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3000 की ज़्यादा सेलिंग दिखेगी। जैसे ये 3 अकाउंट्स का अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लग रहा है कि कलेक्ट करके इन्होंने सेल करा है, तो इस तरह की सेलिंग यहाँ पे ज़्यादा चल रही है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल बाय जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बाय नहीं हो रही है, स्मॉल क्वांटिटी ही बाय हो रही है। 49.89% का बाय हो रहा है और 50.11% का यहाँ पे सेल चल रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। अब क्वांटिटी में अगर देखूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है। 26,800 अप्रॉक्सीमेटली $79 की यहाँ पे सेलिंग हुई है और $27,503 की बाइंग हो चुकी है। दैट मीन्स की चांसेस है कि यहाँ पे प्राइस जो है राइज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई 10 बिलियन की, ठीक है। सर्कुलेटेड सप्लाई 10 बिलियन की और मैक्सिमम सप्लाई भी 10 बिलियन की है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं ये देख लीजिए, ये है इसका ग्राफ 1 आवर पे। मैं इसको कर देता हूँ 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर्स में जो ग्राफ इसका हाईएस्ट गया है 0.0018 पे गया है। और यहाँ पे अगर नीचे आप वॉल्यूम में चेक करेंगे तो वॉल्यूम में बाइंग की कैंडल बहुत हाई गई है। इतनी अभी तक किसी भी सेलिंग कैंडल ने इतना हाई प्रेशर नहीं दिखाया। तो इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि जैसे ही ये एयर ड्रॉप ख़त्म होगा या जैसे ही ये सेलिंग ख़त्म होगी तो बहुत तेज़ बाइंग आने वाली है यहाँ पे। तो अब इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि या तो आप इस कॉइन को होल्ड करिए, ठीक है, अर्न में जाइए, स्टेक लगाइए, या फिर इसे होल्ड अगर जितना लंबे समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं उतनी बेटर वैल्यू आप लेके जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ कि कंपनी ने यहाँ पे 10 बिलियन TUFT जो है रिलीज़ करे हैं मार्केट में, ठीक है। ये हो गए अपने 1 बिलियन और ये आ गए 10 बिलियन, ठीक है। अब अगर मैं अर्न में जाके बात करूं कि अर्न में जाके हम कुछ टाइम के लिए 90 डेज़ के पीरियड के लिए अगर अर्न में लगा देते हैं जिसमें एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं मैं कहता, 25,000 कंपनी कहती है कि 25,000 मिनिमम आप लगा सकते हैं। 25,000 अगर लगाते हैं तो 1.4 मिलियन में से अगर 4 लाख लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली श्योर फॉर इसका प्राइस $1 को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि किसी ने 90 डेज़ और सबने 90 डेज़ और 360 डेज़ का साथ में लगा दिया, ठीक है, तो मिनिमम 50,000 TUFT लगेंगे। तो 2 लाख लोग अगर ये चीज़ करते हैं तो तब भी इसका प्राइस $1 को एक्सीड करेगा। और अगर किसी को $3,000 मिले हैं थोड़े दिन के लिए, मैं कहता हूँ 90 दिन के लिए अगर बंदा होल्ड करता है तो $1 का अगर प्राइस पहुँच जाता है इसका, नियर अबाउट 2.5 लाख रुपीज़ की अर्निंग यहाँ पे बनेगी। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को समझिए और सेलिंग करने के बजाय इसको होल्ड करिए, स्टेक करिए। जितना लंबे आप मतलब इसे स्टेक कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर फिर भी आप स्वैप करना चाहते हैं, स्वैप करने के लिए कंपनी ने ऑप्शन दे रखे हैं। आप पैनकेक स्वैप में जाके इसे स्वैप कर सकते हैं, डेक्स टूल पे जाके स्वैप कर सकते हैं, बिटगेट पे भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको कंपनी ने दे रखे हैं, किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, कोई फ्रीजिंग नहीं है। तो आपको जैसे मन चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।